माननीय सांसद जी के पास इस विधानसभा के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सबके पास इस चौकी की शिकायत जा रही थी। इस चौकी के चौकी इंचार्ज हैं रमेश यादव। प्रत्येक मामले में वो हस्तक्षेप करते हैं। अगर कोई आदमी अपना खेत की जुताई कर रहा है, अगर ये उधर से निकलते हैं तो ट्रैक्टर को बुला करके अपना बेगारी कराना चाहते हैं। कोई आदमी लकड़ी अपने लड़की की शादी के लिए लकड़ी चिरवाने गया है तो उस लकड़ी को जबरन वसूली करते हैं और लकड़ी अच्छी देखते हैं तो उसको रखवा लेते हैं। आप लोग अभी देखिए चतरी चौकी के अंदर जो बड़ा वाला कमरा है उसके अंदर कीमती लकड़ी जिससे बेड फर्नीचर लड़की की शादी में जो भी यूज होता है वो सारी लकड़ी ज़बरदस्ती ले करके रख लिए हैं। टेंट हाउस में जब भी कोई कार्यक्रम होता है टेंट हाउस से ये सामान ले लेते हैं, उसका किराया नहीं देते हैं। हमने एक प्रकरण में राजबकस गोस्वामी हैं, उनका टेंट यहाँ किन्हीं काम के कार्यवश आया हुआ था। एक हफ्ते बाद जब वो अपना टेंट का सामान वापस लेने आए तो राजबकस के लड़के को उन्होंने गाली देके भगा दिया। फिर मैंने फ़ोन करके आग्रह किया कि उनका सामान है तो वो सामान आप वापस कर लीजिए। कुछ सामान वापस किया, उसमें अभी भी इनके पास पंखा रखा हुआ है, पंखा नहीं वापस किया, उसका टेंट का किराया भी नहीं दिए। आज रात का प्रकरण ये है कि रात में ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में प्रतापपुर के एक है पिंटू सिंह, वो अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। सिंचाई के दौरान वो लाठी लिए हुए थे, टार्च लिए हुए थे, मोबाइल लिए हुए थे। अमूमन खेत में चूँकि सांड बहला इधर उधर चलते हैं तो लोग जब खेत में जाते हैं तो लाठी लेकर के जाते हैं जानवरों से सुरक्षा के लिए। ये लाठी, मोबाइल और टार्च उनका छीन लाए। उनके भतीजे डब्बू सिंह जब सुबह इनसे इस बात के लिए आए, कहे कि सर हमारे चाचा का आप जो है मोबाइल और लाठी छीन लाए हैं, उनको वापस कर दीजिए। तब इन्होंने अभद्रता से बात करते हुए ये कहा कि आप हैं कौन। इस बात पर इन्होंने बताया कि हम उनके भतीजे हैं। और भतीजे बता करके ये कुर्सी पे बैठ गए। कुर्सी पे बैठना हुआ कि इनके मुंह से तुरंत गाली निकली रमेश यादव जो चौकी इंचार्ज हैं कि उठ साले उठ, इस पे चौकी में कुर्सी पे तुम्हारी बैठने की औकात कैसे हुई। इस पर डब्बू सिंह ने प्रतिवाद किया कि नहीं, क्यों नहीं बैठ सकते हैं, चौकी हमारी भी, हम भी बैठने का यहाँ कुर्सी है तो हम बैठ सकते हैं। इतना इनका कहना हुआ कि उन्होंने इनके ऊपर हाथ छोड़ दिया और 2-3 थप्पड़ इनको मार दिया। बीच बचाव करते, फिर उसमें वहाँ आशु मिश्रा थे, उन्होंने बीच बचाव किया। फिर ये भाग करके अपने घर पे आए। घर पे आकर के हमको फ़ोन किया। तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से कई बार प्रशासन में इस बात को हमने शिकायत कर रखा था, माननीय सांसद जी ने शिकायत किया था कि यहाँ से चौकी इंचार्ज को हटाया जाए, इनका दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा समाज में हो गया। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? चौकी इंचार्ज को हटाया जाए। हमारा समझते सर यही है कि लकड़ी कंडा जो रात हमारे लदवाला चिरा ली वो अंदर रखा है। 50,000 का लकड़ी, 50,000 रुपये लकड़ी लगाया थे ली। उसके बाद में जो उन्होंने वहाँ ट्रैक्टर डाली, देखो फिर लकड़ी मांगत रहे, नहीं देखो 4 लकड़ी देखे डाली ट्रैक्टर रखा लाए कि डाली मोटर ट्रैक्टर बंद कर दिए। मंजूर जरा आदमी हम लोग मंजूरी नहीं करे, नहीं क्यों ये सब कर रहे हैं। लकड़ी मांगा था, मारने को बोले कि हाँ मैं बहुत मारूंगा, ये तो लेकर चलो। तब मैंने डंडा उठाया उसने, तब मैंने जब मारने को कहे तो हम लेकर आए यहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं? हमको कहा चाहिए, हमको तो साहब जेल न दिया था कौन भी है। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? किसे करी, कोई सुनता है? इनके सबके आगे मार लाठी से कहा था, मारे तैयार हुई है तुरंत। तो मारने को बोलेंगे। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मोबाइल छोड़ लेंगे। अरे हट जाए साहब, प्रशासन ये न है, इनका सस्पेंड कर दी जाए। अब ट्रैक्टर हमारे चले न दिया है, को मंजूरी न करे दिया है साहब। मंजूरी जरा आदमी को नौकरी तो है नहीं, मजूरी किन खावा जाते और मुठ्ठा पर लकड़ी करे जो ने ट्राली में जबरदस्ती हका लाए। अरे 2 लकड़ी परिया जबरदस्ती तनख्वाह से नहीं पेट भरत है, इनके सबका तनख्वाह से पेट नहीं भरत है, नाजायज काम करत है। हमरे घर के घुस के मारे लागे, हम मारा। कौन मारा था? चौकी वाले। इनका नाजायज तनख्वाह से पेट नहीं भरत है, ये हम कहते हैं। इनका तनख्वाह से पेट नहीं। अरे दुकानी पर है ना, हमारे परचून के दुकान नहीं, रात रात उधार बाढ़ी, अब सब लइके अब हम गरिया दिन एक रोज कि हमरे यहाँ ना हो। चौकी वाले पैसा आप नहीं मांगे थे? अरे पैसा मांगे तो धमकी दियत रहे। आइए, क्या मामला है, आप क्यों आए हैं यहाँ पे?
हमारे यहाँ पर चचरी चौकी में काफी दिनों से लगातार चौकी इंचार्ज के खिलाफ सूचनाएं मिल रही थी। यहाँ पर जो पानी के बतासे लगाते हैं, ठेला वाले, रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, जनरल स्टोर वाले, मोटरसाइकिल वाले, पंचर बनाने वाले, यहाँ तक कि आम पब्लिक अगर कोई रास्ते से गुजर रहा है, उसका यहाँ से 150 मीटर भी घर दूरी पर पड़ रहा है, तो बिना जबरदस्ती के उसका चालान के नाम पर 1500 रुपए इनका ऐंठ लेना पर डे का इनका काम हो गया है। कौन ऐंठता है? चौकी इंचार्ज, यहाँ के चचरी चौकी इंचार्ज रमेश कुमार ये हैं, और सीधा सीधा गाली देते हैं। मैं किसी साले की नहीं सुनता हूँ, सभी लोग इनके साले हो गए हैं। और ये सीधा प्रशासक जो है, प्रशासक जो होता है वो प्रशासन नहीं गया है। कुछ मत बोलना, मैं बोलूंगा। क्या यहाँ मैं मेरा नाम देवी प्रसाद शुक्ला है, मन्नीपुरवा से हूँ, गुमदाह से जो बिलोंग करता हूँ। यहाँ चचरी चौकी में सिर्फ गुंडागर्दी है बस, बाकी कुछ नहीं है। किसकी गुंडागर्दी है? यहाँ पर ये जो पुलिस वाले आते हैं ऐसे इनके सिर्फ गुंडागर्दी है बस। गुंडागर्दी आपके सामने ऐसा इन्होंने नहीं करते हैं ये लोग बेमतलब के, उनको क्या कर, उनको पैसे चाहिए खाली बस। आप क्यों आए दादा? जी, मेरी दुकान है सामने चौराहे पे, राजविकास गोस्वामी हमारा नाम है। टेंट हाउस का हम व्यवसाय करते हैं। सर 26 जनवरी से लगाकर 15 अगस्त तक आए दिन चचरी चौकी में कोई भी प्रोग्राम होता हम निःशुल्क करते भी रहते हैं। लेकिन जो यहाँ नए निरीक्षक आए हुए हैं, रमेश कुमार सिंगल, इन्होंने मेरा सामान भी ले लिया। एक दिन जब मैं इनसे सामान वापसी एक हफ्ते के बाद में मांगने गया कि सर मेरा पंखा दे दीजिए, इसमें बुकिंग चल रही है हमारी, मेरी कुर्सियाँ दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली भी दिया। इस संदर्भ में हमने कप्तान साहब को भी सूचना दिया, एप्लीकेशन दिया। मौके पर गए, फिर उन्होंने दबाव बना करके दुकान चलाने के लिए हमें मजबूर किया। फिर हम मजबूरी में फिर हमको सुलह करना पड़ा। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। इससे हम ही नहीं, क्षेत्र के जितने लोग हैं सभी लोग पीड़ित हैं सर। आपकी क्या समस्या है? यहाँ क्यों आए? हमारी समस्या ये है, हमारा नाम भीम है, पिताजी का नाम ननके पुजारी। हम सब्जी की दुकान किए थे, तो ये आता था सब्जी ले जाता था 200-500 रुपये की सब्जी, और जब पैसे मांगते थे तो बोल रहा था कि चालान कर देंगे तुम्हारा, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो दुकान हमारी बैठ गई, दुकान उठा ले गए घर, और हम मजदूरी करने लगे। तो भैया जी के में लकड़ी काटने गए थे, तो सुबह ही हमको गाली दे रहा था, माँ बहन की गाली दिया। हाँ, इसी का हमें न्याय चाहिए। गाली प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? हम प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं करते हैं भाई, आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए, इनको हटाया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, इनको हटाया जाए और दूसरा दरोगा यहाँ पर नियुक्त किया जाए। ये यहाँ पब्लिक की क्या ऐसी बात है कि आप लोग तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता आज चौकी परिसर में ऐसे इस तरीके से बैठना पड़ रहा है? असल में ये चौकी इंचार्ज चचरी ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। इसके बारे में बहुत शिकायत मिली है। कहीं सब्जी लिया तो उसका पैसा नहीं दिया, कहीं कोई एक अपने परिवार, अपने घर के लिए लकड़ी कटवा रहा है, परिवार के लिए, शादी ब्याह के लिए, वो लकड़ी ला करके चौकी पे रख लेता है, उससे 50,000 वसूलने का काम करता है। चेकिंग के नाम पर, मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पे पैसा वसूली, तमाम यहाँ दर्जनों शिकायत करता चचरी चौकी पे खड़े हैं। इस संबंध में कोई जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई मतलब शिकायत की गई? बिल्कुल शिकायत की गई। करण